अस्सलामुअलैकुम। क्लास 10 इकनॉमिक्स यूनिट 1 चैप्टर है इकनॉमिक लेजेसी ऑफ पाकिस्तान। इसका जो मेन टॉपिक है वो है पाकिस्तान्स इकनॉमी ऑन इंडिपेंडेंस। इसके अंदर जो आज हमें हेडिंग नंबर 4 पढ़नी है वो है माइग्रेशन एंड पॉपुलेशन प्रॉब्लम। जब पाकिस्तान बन चुका था तो इंडिया से जो लोग हिजरत करके पाकिस्तान आए और उसकी वजह से पाकिस्तान की आबादी पर जो दबाव पड़ा और मसाइल पैदा हुए, उसकी डिटेल आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो डिटेल कुछ इस तरह से: At the time of independence, 7.5 millions Muslim started migration from India to Pakistan। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो इंडिया से 7.5 मुस्लिम्स ने हिजरत की पाकिस्तान की तरफ। द पॉपुलेशन ऑफ प्रेजेंट पाकिस्तान वॉज 35 मिलियंस। और उस वक़्त पाकिस्तान की जो आबादी थी, जो उस वक़्त पाकिस्तान बन चुका था, उसकी आबादी जो थी वो तकरीबन 35 मिलियंस थी। एंड ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश 45 मिलियंस, और मशरक़ी पाकिस्तान जो उस दौर में बांग्लादेश कहलाता था, उसकी आबादी 45 मिलियंस थी। एंड इट्स एरिया वाज 1/7 ऑफ टोटल लैंड ऑफ पाकिस्तान। जबकि उसका एरिया जो था वो पाकिस्तान के अगर 7 हिस्से किए जाएँ तो एक हिस्से पर उसकी आबादी का दबाव जो है वो तकरीबन 45 मिलियंस था। दैट कंडीशन प्रूव दैट पाकिस्तान वाज इन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री एट द टाइम। और ये हालत ये बता रही थी उस वक़्त कि पाकिस्तान उस वक़्त का बहुत ही गुंजान आबाद मुल्क है। द माइग्रेंट्स वर मोस्टली स्किल्ड क्राफ्ट्समैन एंड हाईली एजुकेटेड, बट वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू अवेल द एडवांटेज ऑफ देयर क्वालिटीज़। उस वक़्त के लोग जो हिजरत करके पाकिस्तान आए थे वो बहुत ज़्यादा माहिर थे दस्तकारी में और बहुत हाई क्वालिफाइड और एजुकेटेड थे, यानी तालीम याफ्ता थे। लेकिन गवर्नमेंट के लिए उस वक़्त, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए ये बहुत मुश्किल था कि उनकी इन तमाम क्वालिटी से फ़ायदा उठाया जा सके, क्योंकि उस वक़्त नौज़ायदा हुकूमत थी और उनके पास इतने वसाइल नहीं थे कि इस तरीके के स्किल्ड पर्सन से फ़ायदा उठा सके। एज अ रिज़ल्ट पाकिस्तान इकनॉमी रिमेन्ड बैकवर्ड फॉर मैनी ईयर्स। और इसी वजह से इंतज़ाम ना होने की वजह से, मुनासिब इंतज़ाम ना होने की वजह से पाकिस्तान इन तमाम माहिर लोगों से और तालीम याफ्ता लोगों से फ़ायदा नहीं उठा सका। लिहाजा पाकिस्तान की मईशत जो है वो काफ़ी अरसे तक बदहाल रही। तो स्टूडेंट्स, ये तमाम परेशानियाँ थी जब इंडिया से लोग हिजरत करके पाकिस्तान आए, तो पाकिस्तान की आबादी पर जो ज़ोर पड़ा और दबाव पड़ा उसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुए थे, जो कि आज मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं। अब इसकी 5वीं हेडिंग जो है वो है बैकवर्डनेस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। इसी तरीके से पाकिस्तान का उस वक़्त का जो तिजारती शोबा था वो भी पसमानदा रहा। इसकी क्या वजूहत रही वो आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है, वो मैं पढ़ रहा हूँ। बिफोर पार्टीशन के बाद द हिंदू डोमिनेटेड द ट्रेड एंड कॉमर्स इन बोथ विंग्स ऑफ पाकिस्तान। जब पार्टीशन से पहले की बात हो रही है कि जब पार्टीशन नहीं हुआ था तब भी इंडिया और पाकिस्तान में हिंदू ही ऐसी कम्युनिटी थी या लोग थे जो उस वक़्त कारोबार के शोबे में बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके थे। उनका राज था उस वक़्त जब पार्टीशन नहीं हुआ था। देवर कैपिटलिस्ट, और वो मालदार भी थे, सरमायादार भी थे। बैंकर्स, और बैंकर्स भी थे, यानी उनके पास बहुत सारा सरमाया भी था और बैंकों के मालिक थे। एंड बिजनेसमैन, और साथ साथ जैसे हम कहेंगे ताजिर भी थे। वेल मुस्लिम वर फार्मर्स एंड सोल्जर्स, जबकि मुसलमान जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ किसान थे और सिपाही की सूरत में वहाँ पर रहा करते थे। मुस्लिम्स हैड नो कैपिटल एंड दे वर अननोन टू बिज़नेस। मुसलमानों के पास क्योंकि कोई सरमाया नहीं था, इस वजह से वो बिज़नेस या तिजारत से बिल्कुल नावाकिफ़ थे। ट्रेड एंड कॉमर्स ऑल्सो, और इसके अलावा तिजारत से भी नावाकिफ़ थे और कोई शख्स ताजिर भी नहीं था, क्योंकि मुसलमानों के पास कैपिटल नहीं था, सरमाया नहीं था, और वो इस शोबे से बहुत दूर रहे, क्योंकि हिंदुओं ने और अंग्रेज़ों ने इनको इन शोबों से बहुत दूर रखा। फॉर रिवेंज टू मुस्लिम, ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रोवाइडेड मुस्लिम जॉब्स इन आर्मी ओनली। फिर इसके अलावा ब्रिटिश ने मुसलमानों से बदला लेने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ उनको अपनी आर्मी में, यानी कि फ़ौज में जगह दी और जॉब दी, ताकि वो उनके लिए लड़ें और उनके ताबेदार बन के रहें और मज़ीद आगे तरक्की किसी और शोबों में ना कर सकें। मुस्लिम मोस्टली एंगेज टू एग्रीकल्चर सेक्टर एंड प्रोवाइडेड बेटर रॉ मटेरियल फॉर इंग्लैंड फैक्ट्रीज़। मुसलमान ज़्यादातर फिर
ज़राअत के शोबे से वाबस्ता रहे और ज़राअत के शोबों में उन्होंने बेहतर किस्म के रॉ मटेरियल, जिसे हम ख़ाम माल कहेंगे, इंग्लैंड की फ़ैक्ट्री के लिए फ़राहम किया। और वो इंग्लैंड की फ़ैक्ट्री जो है मुसलमानों से रॉ मटेरियल मुसलसल हासिल करती है, लेकिन इसका खातिर फ़ायदा जो है वो मुसलमानों को किसी सूरत में भी नहीं दिया गया, सिर्फ उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया और हासिल किया। अकॉर्डिंग टू अपोजिट फैक्ट्स, मज़कूरा बाला हक़ाइक़ के नतीजे में it is obvious that the backwardness of trade and commerce in Pakistan was a most after independence। ये बात साबित होती है कि पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद भी पाकिस्तान का तजारती शोबा जो है वो काफ़ी अरसे तक बदहाल रहा, जिसकी वजूहत आपके सामने थी जो मैं बयान कर चुका हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज का ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ और इस टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद अब हम होमवर्क की तरफ जाएंगे। बेटा, होमवर्क में वही नोट्स जो आपको, जिसमें सवाल जवाब मौजूद हैं, वो आपको याद करने होते हैं। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आज जो हमने टॉपिक ख़त्म किया है उससे रेलेवेंट जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपके नोट्स के पेज नंबर 15 पर क्वेश्चन नंबर 6 है। मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने। डिस्क्राइब शॉर्टली द रिएक्शन ऑफ माइग्रेशन ऑन पाकिस्तान्स इकनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ये सवाल आपको याद करना है जो कि पेज नंबर 15 से शुरू हो रहा है और 16 पर जाकर ख़त्म हो रहा है, और इसकी आखिरी हेडिंग जो है वो इम्पैक्ट ऑन इकनॉमी, ये हेडिंग यहाँ पर आकर ख़त्म होती है, जवाब यहाँ पर आकर ख़त्म होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि इसी टॉपिक से जो आज हमने पढ़ा है इसी से रेलेवेंट है। वो है, मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने। डिस्क्राइब द कॉजेज़ ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ये भी आज के हमारे टॉपिक में शामिल था और इसका जवाब जो है वो पेज नंबर 16 पर ही बेटा ख़त्म हो रहा है। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 जो हम पिछला टॉपिक पढ़ चुके थे वो मैंने आपको सवाल नहीं दिया था, वो क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि आपके नोट्स के पेज नंबर 15 पर ही है। डिस्कस द कॉजेज़ ऑफ पुअर बैंकिंग सिस्टम इन पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ये टॉपिक हम पिछले वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये 3 सवालात आपको याद करने हैं, लिखने नहीं हैं। ठीक है बेटा।